तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बैटल ग्राउंड को, जहां पर दो लोगों का आपस में मुकाबला होने वाला होता है। उन दो लोगों में से एक योंगफाई होता है और दूसरी तरफ उसका अपोनेंट होता है। तो सब लोग योंगफाई को चेयर कर रहे होते हैं और उसका नाम ले रहे होते हैं। और जैसे ही वो बैटल शुरू होती है तो योंगफाई का अपोनेंट अपनी सोर्ड लेकर सीधा उसकी तरफ आता है और अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, मगर योंगफाई अचानक से गायब हो जाता है। तो वो उसका अपोनेंट उसे हर जगह तलाश करता है, जिसके बाद योंगफाई बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है और फिर अपने हाथ से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो एनर्जी ड्रैगन का उस पर अटैक करता है। तो वो एनर्जी ड्रैगन उस अपोनेंट को घसीटते हुए दूर तक ले जाता है और एक पहाड़ पर दे मारता है, जिसके बाद ये मैच खत्म हो जाता है और योंगफाई ये मैच जीत जाता है। तो योंगफाई का अपोनेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती। मगर दूसरी तरफ योंगफाई के जीतने पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और खास तौर पर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अपने फादर के सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है कि फादर, आपने मुझे बुलाया था क्या? तो उसके फादर के हाथ में वही तीर कमान होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसका फादर वो तीर कमान सीधा उसके पास भेजता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारा है। और क्या तुम इस मैजिक वेपन के बारे में जानते हो? ये मैजिक वेपन हमारी चैन फैमिली का है, जो कि हम एक के बाद दूसरी जनरेशन को देते जा रहे हैं। ये कमान कोई आम कमान नहीं है, इसे एक मैजिकल ट्री की फर्स्ट रूट से बनाया गया है और इसकी पावर का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आज से ऑफिशियली ये वेपन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो योंगफाई उस वेपन की तरफ देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसका फादर कहता है कि तुम इसे रख लो, कभी ना कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो योंगफाई कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं किसी वेपन पे रिलाई नहीं करना चाहता और एक इमोर्टल गॉड बनने के लिए इस चीज़ का सहारा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो उसका फादर कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि यहाँ पर कितने ज़्यादा डेंजरस लैंड्स हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस तरह की मुश्किल सिचुएशन तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं होगा, तब ये वेपन तुम्हारे काम आएगा। तो योंगफाई अपने फादर की बात मान लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस वेपन को पकड़ लेता है, जिससे वो वेपन भी योंगफाई को पहचान जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हम लोग वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ योंगफाई प्रिंसेस न्यू को बचाने के लिए उस ड्रैगन से दूर ले आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जैसे ही उनके करीब आ जाता है तो योंगफाई तीर को जोर से छोड़ देता है। तो वो तीर घूमता हुआ सीधा उस ड्रैगन के मुंह में आके लगता है, जिससे एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर हर तरफ रेड कलर की एनर्जी फैल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की आवाज़ चैन को सुनाई देती है। तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही लेजेंडरी कमान की पावर है। और दूसरी तरफ हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस तीर के लगने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर योंगफाई प्रिंसेस को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आता है। तो योंगफाई को देखकर प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो उसे अपनी जान बचाने का थैंक यू कहती है। और दूसरी तरफ शूलियान वो बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर इसने वो लेजेंडरी वेपन उठा कैसे लिया? तो प्रिंसेस जैसे ही उसे थैंक यू कहती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो भागते हुए उस तीर कमान को अपने साथ ले जाता है और प्रिंसेस से कहता है कि फिर मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद शूलियान प्रिंसेस से कहती है कि वो तो हमारी कमान भी ले गया। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से योंगफाई को देखते हैं, जो कि जंगल में भागता हुआ जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद उस वेपन को देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये 10,000 साल के बाद भी मुझे पहचानता है। और फिर योंगफाई उस ड्रैगन से कहता है कि क्या हुआ, तुम प्रिंसेस के साथ नहीं रहना चाहते? वो तो तुम्हें अच्छा खासा खिलाती पिलाती है। तो ड्रैगन कहता है कि मुझे आज़ादी अच्छी लगती है और वैसे भी मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। तुम भले ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, पर फिर भी तुम बहुत ही अच्छे हो। तो ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ठीक है, ज़्यादा तारीफों की ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि कहीं मैं तुम्हें खा ना जाऊँ? तो वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, मुझे पता है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और अब मुझे मरने का कोई भी डर नहीं और आज से मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा। तो वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी भागते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक से फिर योंगफाई एक जाल में फंस जाता है, मगर वो ड्रैगन किसी तरह बचकर निकल जाता है और योंगफाई का वो वेपन वो भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वेपन के पास कोई आता है और उसे उठा लेता है। जिसके बाद हम प्रिंस चेन को देखते हैं, वो उस वेपन को उठा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही लाजवाब वेपन है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगफाई प्रिंस के साथ होता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और वो प्रिंस उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और वो प्रिंसेस कहाँ है?
तो योंग फाई उससे कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो तो और तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है। तो योंग फाई के इस तरह बात करने पर शेन के सिपाही को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते नहीं कि ये वायु किंगडम का थर्ड प्रिंस है। तो योंग फाई हंसने लगता है और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो ये सुनकर उस सिपाही को और भी गुस्सा आता है, मगर शेन उसे रोकने के लिए कहता है और फिर शेन खड़ा हो जाता है और उससे खुद पूछता है कि मेरे छोटे भाई, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। ये तीर कमान तो चू टाउन का लेजेंडरी वेपन है और वो प्रिंसेस तुम्हें कभी भी ये तीर कमान अपनी मर्जी से नहीं देगी। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने ये चुराया है। तो ये सुनकर योंग फाई को फिर से शर्मिंदगी होती है और वो कहता है कि अभी बड़ी मुश्किल से ही उस प्रिंसेस के जाल से मैं निकला था और फिर ये प्रिंस आ गया। और वो गॉड से कहता है कि आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन का एक सिपाही उससे आकर कहता है कि अब हमें ये लेजेंडरी कमान मिल चुका है, तो अब हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए और हमें योंगचू बॉर्डर तक पहुंचना है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, हम उस ड्रैगन से नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है कि शायद उसमें अब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। हम लोग बस इस वेपन के जरिए उस सिटी तक दाखिल हो सकते हैं। और फिर वो लोग उस वेपन के ऊपर कपड़ा डालकर उसे छुपा देते हैं। जिसके बाद योंग फाई उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों की सारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो शेन दिल ही दिल में कहता है कि सब्र करो, मैं तुम्हें खुद ही उस प्रिंसेस के हाथों पकड़वाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस न्यू शुलियन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। तो योंग फाई एक जगह बैठकर चाय पी रहा होता है। तो प्रिंसेस उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि क्या इसके पास अभी भी टाइम है कि ये बैठकर चाय पी रहा है। तो वो गुस्से में उसके पास आकर कहती है कि बदबूदार नौकर, तुम बहुत ही बहादुर हो। जिसके बाद प्रिंस न्यू का नाम पुकारता है। तो न्यू देखती है कि वहाँ पर प्रिंस भी मौजूद है और प्रिंस उससे कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग फिर से मिले हैं। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आप लोगों को ऐसा क्या काम पड़ा कि आप लोग हमारी सिटी के बॉर्डर तक आ गए हैं। तो प्रिंस उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए घूमने आया हूँ। और फिर वो योंग फाई के बारे में उसे बताता है कि ये लड़का मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही रोड पर मिला था। तो मैंने जैसे ही इसे देखा तो मुझे इस पर शक हुआ और मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे गिरफ्तार करके लाओ। और फिर मैंने इससे कुछ सवाल पूछे तो इस लड़के ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा ही साथी है। तो प्रिंसेस कहती है कि ये मेरा कोई साथी नहीं है। तो ये सुनकर प्रिंस कहता है कि अच्छा ठीक है। वो अपने सिपाही से कहता है कि इस लड़के को मार दो, मगर फिर प्रिंसेस कहती है कि रुको, ये मेरा नौकर है, क्या आप लोग मेरा नौकर मुझे वापस कर सकते हैं। तो ये कहने के बाद प्रिंस अपने सिपाही को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर प्रिंस उससे कहता है कि मैंने जब इस लड़के को पकड़ा था तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर फिर हमें एक बहुत ही कीमती चीज़ मिली। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी है या किसी और की है, मगर वो चीज़ इस लड़के के हाथ में नहीं थी, मुझे वो कहीं और से मिली है। अगर तुम देखना चाहती हो तो वो चीज़ वहाँ पर उस टेबल पे पड़ी है। तो शुलियन उस टेबल के पास जाती है और उस चीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये तो वही लेजेंडरी वेपन है। तो उस वेपन को देखकर प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो योंग फाई से कहती है कि तुम तो एक नंबर के झूठे भी हो, तुम्हें तो मैं वापस चल के ठीक करती हूँ। ये कहने के बाद वो योंग फाई को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।